प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को भी मेरा शुक्राना। हमारा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में रिकॉर्ड करूंगी गुरुपा के महामंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि गुरुपा ने पहले मुझे मैसेज के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू बोले थे कि पुत्र तुझे 7 दिन लगातार सत्संग शेयर करना है, और मैंने किया, पर थोड़ी बहुत त्रुटि रह गई थी, और इसके लिए गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है कि तू हर शनिवार को शुक्राना सत्संग शेयर करेगी। तो आज से मैं शुरू करने वाली हूँ। आज मेरा पहला शनिवार है और ये मेरा शनिवार का पहला शुक्राना सत्संग होगा। अब मैं गुरुपा के महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जैसे कि गुरुपा परसों एक मैसेज गुरुपा ने दिया कि पुत्र मैंने तेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी था, और तेरे भाई के ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला था जो कि मैंने काट दिया। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। पर जब गुरुपा ने ये टेलीपैथी से बताया कि पुत्र तेरे बेटे को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दिया, तो फिर उसके बाद ये रील में भी आया और सत्संग के थंबनेल में भी आया। तो उस वक्त मैं वो वीडियो देख नहीं पाई। फिर मुझे अचानक ये टेलीपैथी हुआ। गुरुपा ने टेलीपैथी के थ्रू बताया कि क्योंकि मैं सोच रही थी कि मेरी तो बेटी है, और गुरुपा तो मुझे मेरी बेटी के लिए बोलते हैं कि पुत्र तेरी बेटी को मैंने लाइफ ब्लेस किया, हेल्थ ब्लेस किया, और तेरे बेटी के जन्मदिन पर मैंने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। तो फिर मैं सोची कि गुरुपा तो मेरी बेटी को कहते हैं, मेरा तो कोई बेटा नहीं है। तो ये जो मैसेज है 2 बार आया, एक रील के थ्रू आया और एक थंबनेल में आया वीडियो में। तब मुझे अचानक तब तो नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में जब मैंने ऐसे ही अपने भाभी के संग फ़ोन पे बात किया, बहुत दिन के बाद मैंने अचानक भाभी से बात की, तो भाभी बोलने लगी कि उनका लड़का है, छोटा है, अभी 8-9 साल का है, तो वो स्कूल में टीचर है। तो वो उस वक्त स्कूल में थी, और भैया मेरे भी वो डॉक्टर हैं, तो वो भी किसी चैम्बर में थे। तो घर में मेरी मम्मी थी और पापा तो रहते हैं, बट वो उनका कुछ महीने पहले हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो वो थोड़ा मतलब वीक हैं और रेस्ट पे रहते हैं। तो उस वक्त बीच में दोपहर को क्या हुआ, मेरी मम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी, और मेरा जो भतीजा था छोटा सा, वो खेल रहा था बालकनी में। तो वो खेलते खेलते अचानक गिर गया। तो वो आवाज़ जो है मम्मी को नहीं सुनाई दिया। फिर अचानक वो किसी तरह उठा, फिर रोते रोते मम्मी के पास गया और मम्मी के पीछे खड़ा होकर रोने लगा। हाँ, दादी दादी मुझे लग गया, बहुत ज़ोर से लगा, और बोलते बोलते बहुत ज़ोर से रोने लगा। तो मम्मी बोली क्या हुआ, तो बताया कि मेरे हाथ में लग गया, मैं गिर गया। तो उसका हाथ मूव भी नहीं हो रहा था, स्टैचू की तरह से पड़ा था। बहुत देर तक तो मम्मी डर गई और वो छूने नहीं दे रहा था, कह रहा था बहुत दर्द हो रहा है। तो मम्मी अब क्या करें, भाभी भी अभी घर पे नहीं है, उनको आने में तो शाम हो जाएगा, और भैया भी घर पे नहीं है। फिर बाद में वो थोड़ा डर गई और भैया को फ़ोन किया। भैया से ये पूछी कि तो कहाँ पे है, उनको नहीं बताया। उनको उनसे पूछे कहाँ पे है, तो भैया ने बोला कि मैं तो रास्ते में हूँ। तो मम्मी बोले अच्छा ठीक है, तो फिर जल्दी से घर आ जा। बोले क्यों, क्या हुआ, बोले कुछ नहीं ऐसे ही। तो ये सब बातें भाभी मुझे बता रही हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई। फिर भैया आए, देखा बहुत देर तक उसका हाथ मूव ही नहीं कर रहा था। फिर बाद में वो डर गए, तो उसको लेके एक्सरे कराने ले गए। फिर एक्सरे का रिपोर्ट आया तो दूसरे दिन आया। तो जब भाभी मुझे ये सब बताने लगे, 2 दिन बाद बताएं, और इसी बीच गुरुपा का मैसेज आया। तो मैं टेलीपैथी के थ्रू मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि बेटे के रूप में गुरुपा ने बोला था। तो बाद में मुझे टेलीपैथी के थ्रू गुरुपा ने समझाया कि पुत्र मैंने तेरे भाई के लड़के को न्यू लाइफ ब्लेस किया, जो उसके ऊपर बहुत बड़ा संकट था, मैंने टाल दिया। और फिर
मैं गुरुपा से मन ही मन बोलने लगी कि गुरुपा, अगर ये मैसेज अगर मेरे भाई के लड़के के लिए होगा तो आप प्लीज़ सत्संग के थ्रू, किसी आंटी के थ्रू ये मुझे सुनाइएगा। और संगत जी ऐसा ही हुआ। हाँ, दोपहर होते होते भाभी एक दिन पहले रात को फ़ोन पे मुझसे ये सब बताई, और दूसरे दिन दोपहर होते होते एक सत्संग मैंने सुना। लास्ट में एक आंटी बताती हैं कि ऐसे ही गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि मेरे पुत्र तेरे बेटे को मैंने न्यू लाइफ प्लेस कर दिया, उसको बहुत बड़ी दुर्घटना थी, उसको मैंने टाल दिया। तो ये आंटी जी बताने लगी कि मुझे ये रील में आया, और एक सत्संग के थ्रू भी एक आंटी ने बताया। वो आंटी बता रही हैं कि एक आंटी बोल रही हैं कि गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे भाई के लड़के का एक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट से जो चोट लगी वो चोट बहुत थोड़े में ही काट दिया। और इस तरह से गुरुपा ने उन आंटी के भैया के लड़के को न्यू लाइफ प्लेस किया। तो मैं समझ गई गुरुपा ने मेरे मन में जो प्रश्न उठा था उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। और इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आपने मेरे भैया को भी बचा लिया बहुत बड़े घटना से, और मेरे भैया के लड़के को न्यू लाइफ प्लेस किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके।